Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about the fundamental theorem of arithmetic. This is the first theorem of our first chapter, real number. So the theorem name is fundamental theorem of arithmetic. So let's understand what is the fundamental theorem of arithmetic says. So every composite number can be written as a product of prime number and this factorization is unique except for the order of the prime number. So हम थ्योरम समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि what is our composite number and what is our prime number. So let's understand what is our prime number. So the prime number are numbers that have only two factors. Factors मतलब कि हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं उसके, मतलब उसे हम सिर्फ टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि वो खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जांपल से कुछ प्राइम नंबर की टू. टू क्यों? क्योंकि टू सिर्फ टू से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, टू सिर्फ टू से डिवाइड हो सकता है और टू वन से डिवाइड हो सकता है. इसके अलावा टू किसी से डिवाइड नहीं हो सकता. द नेक्स्ट वन इज थ्री. थ्री सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है. ठीक है, एज इट इज फाइव भी हमारा प्राइम नंबर होता है, सेवन भी हमारा प्राइम नंबर होता है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, 17 हमारा प्राइम नंबर होता है, एज इट इज एंड सो ऑन. ओके, so let's understand what is composite number. So composite number have more than two factors. composite numbers हमारे ऐसे numbers होते हैं जो दो नंबरों से ज्यादा डिवाइड हो, मतलब वन से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो और उनके बहुत सारे डिवीजन हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल फोर. तो फोर हमारा किस किस से डिवाइड होता है? फोर हमारा टू से डिवाइड कर सकते हैं हम, टू टू जा फोर, और फोर हम फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर वन जा फोर, और फोर हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? वन टू थ्री. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब दो से ज्यादा नंबर उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल सिक्स. तो सिक्स थ्री से भी डिवाइड होता है क्योंकि थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स किससे डिवाइड हो गया? थ्री से. ठीक है, सिक्स टू से भी डिवाइड होता है, टू थ्री जा सिक्स. ठीक है, सिक्स खुद से भी डिवाइड होगा, सिक्स सिक्स वन जा सिक्स, और सिक्स वन से भी डिवाइड होगा, सिक्स वन सिक्स जा सिक्स, है ना. तो इसके कितने फैक्टर हो गए? थ्री टू सिक्स एंड वन. तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, जो दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर. ऐसे ही हमारा 12 एंड 20. 20 का एग्जांपल है तो 20 हमारा टू से डिवाइड हो सकता है, 20 हमारा फोर से डिवाइड हो सकता है, 20 हमारा फाइव से डिवाइड हो सकता है, 20 हमारा 10 से डिवाइड हो सकता है ना. टू 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 टेन ज़ा 20, फोर फाइव ज़ा 20, फाइव फोर ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20, है ना. और 20 खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 21 से डिवाइड होता है. तो ये सारे हमारे क्या हो गए? 20 के फैक्टर्स हो गए जो जो नंबर्स 20 को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक 2, 4, 5, 10, 21. ये सारे हमारे 20 के फैक्टर्स हो गए. तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मतलब दो से अधिक नंबर उन्हें डिवाइड कर सकें, तो ऐसे नंबर हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर. सो अवर थ्योरम, हमारी थ्योरम क्या कह रही है? द थ्योरम इज सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू प्राइम नंबर्स ओनली, मतलब कि जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर में डिवाइड या ब्रोक कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल की 20. 20 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? टू फाइव ज़ा 10, फाइव टू ज़ा 20. जैसे कि ये देखो, टू हमारा प्राइम नंबर है, फाइव हमारा प्राइम नंबर है और टू हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने 20 जो हमारा कंपोजिट नंबर था उनको हमने प्राइम नंबर में डिवाइड कर लिया. ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम का मतलब है.
यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है 12, तो 12 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। एंड 2, 2, 3 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू द प्राइम नंबर्स ओनली। ठीक है। And no matter how we factorize 12, the prime factors will always be the same. Like इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि हम पहले 2 लिख रहे हैं या पहले 3 लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। तो ये ऑर्डर हम 2 और 3 को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। दिस इज वाई द फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड यूनिक। ठीक है। Example number 1. Let's understand with the example. Example number 1 is 24. So 24 firstly divided into 24 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 2 सा क्या होता है हमारे 24। अब हमने देखा कि 12 है हमारा, 12 फिर से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 12 एक कंपोजिट नंबर है। तो 12 को फिर से हमने डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। फिर से हमने 6 को देखा, 6 को अगेन डिवाइड किया क्योंकि 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो 6 जब डिवाइड होगा तो कैसे, 2 3 जा 6। अब हमने ये दोनों नंबर्स देखे और ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेक होना रुक गया। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 2 2 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। So let's take the second example. The second example, the number is 30. ये 30 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब उसे डिवाइड करेंगे। तो कैसे स्टार्ट किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 15 टू जा क्या होता है हमारा 30। फिर हमने देखा कि 15 हमारा कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 15 हमारा 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 15 को फिर से हमने ब्रेक किया, तो क्या हुआ, 5 3 जा 15 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 15। तो क्या हुआ, अब ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब इनमें से कुछ भी ब्रेक नहीं हो सकता है। सो अवर फैक्टराइजेशन इज व्हाट, 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ठीक है। टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल जिससे आपको याद रखने में इजी होगा। लाइक जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं, तो घर क्या होता है हमारा, घर हमारा किससे, ब्रिक से मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है। तो ब्रिक्स हमारी क्या होती है, स्मॉल पार्ट होती हैं। ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट ब्रिक्स आर द प्राइम नंबर। ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स को हम और नहीं तोड़ सकते, बट बिल्डिंग को हम तोड़ सकते हैं, बिल्डिंग को तोड़ के हम ब्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स हो गए वो ब्रिक्स हो गए, क्योंकि ब्रिक्स को हम और तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। So no matter how you are break the building, finally you always get the same prime bricks. ठीक है। तो जो प्राइम नंबर हो गया वो हमारा क्या हो गया, ब्रिक्स हो गई। ब्रिक्स क्योंकि हम ब्रिक्स को और नहीं तोड़ सकते। कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरम इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू प्राइम नंबर्स। मतलब कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स पे। ठीक है। एंड प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज यूनिक, और जो उनके प्राइम नंबर्स निकल के आएंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, मतलब हर नंबर के लिए एक यूनिक प्राइम नंबर होगा। लाइक 20, 24, तो 20 के प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 20। ठीक है। और अगर हमें 24 के प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो 2 2 एंड 2 इंटू 3, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24। और यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा, सॉरी 4 5 जा 20। तो देखिए कि 20 के यूनिक प्राइम नंबर्स आए हैं हमारे 2 2 5, और 24 के हमारे यूनिक प्राइम नंबर्स आए हैं 2 2 2 एंड 3। ठीक है। ओनली द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स में बी चेंज, मतलब इनके जो ऑर्डर्स हो सकते हैं कि हमने पहले लिख दिया कि 5 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले हमने 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे ब्रेक किया था, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे
फैक्टराइज किया। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा। इस वीडियो में हमने समझा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और उन्हें हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम और भी थ्योरम्स और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए।